वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक होगा हमारा फॉरेन ट्रेड प्रमोशन एंड मेजर्स। ये हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। अब इसका ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं क्या है वीडियो में। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो सबसे पहला है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। देखो क्या लिखा है इस बुक में। The Department of Commerce in the Ministry of Commerce, Government of India is the apex body responsible for the country's external trade. So जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डिपार्टमेंट है। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कंट्री के ट्रेड को देखता है, एक्सटर्नल ट्रेड को देखता है, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स होते हैं एक्सटर्नल ट्रेड के रिगार्डिंग, ठीक है, उन सभी चीज़ों को ये देखता है, उन पर नज़र रखता है। दिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग कमर्शियल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़। और ये किन तरीक़ों से ध्यान रखता है वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे देश के दूसरे देशों के साथ कमर्शियल रिलेशन बनाने हैं तो देखता है, स्टेट ट्रेडिंग देखता है, एक्सपोर्ट प्रमोशनल मेजर्स देखता है, डेवलपमेंट के बारे में देखता है कि मतलब एक्सपोर्ट का प्रमोशन हो, एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट हो, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, ये सभी चीज़ें देखता है। और जितने भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सब चीज़ों को देखता है। उनके रिगार्डिंग जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है जिनका एक्सपोर्ट होता है, जिन कॉमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट होता है, उन सभी चीज़ों को देखता है। ये कौन? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज़ इन द स्फीयर ऑफ फॉरेन ट्रेड। और ये क्या करता है? पॉलिसीज़ बनाता है फॉरेन ट्रेड के लिए, ठीक है। जब हम बिज़नेस करते हैं बाहर के देश के लोगों के साथ, उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बनाता है। इट ऑल्सो फ्रेम्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बनाता है ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। क्या चीज़ है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स आर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉन प्रॉफिट है, ठीक है, यानी प्रॉफिट के पर्पज़ से, पैसे कमाने के पर्पज़ से काम नहीं करती हैं। इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होगा या तो सोसाइटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग इनका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। The basic objective of the Export Promotion Council is to promote and develop the country's export. अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का? कि हमारे देश के एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, एक्सपोर्ट को डेवलप किया जाए ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स फॉलिंग अंडर देयर ज्यूरिडिक्शन। कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाने का जिम्मेदारी है इसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की। अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो 21 EPC हैं हमारे देश में अलग अलग कॉमोडिटीज़ के लिए। नेक्स्ट है कॉमोडिटी बोर्ड। क्या चीज़ है? कॉमोडिटी बोर्ड्स आर द बोर्ड्स विच हैव बीन स्पेशली स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश किसने किया है? हमारे देश की गवर्नमेंट ने किया है। क्यों किया है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल कॉमोडिटीज़ एंड देयर एक्सपोर्ट्स। ताकि हमारे देश के जो ट्रेडिशनल कॉमोडिटीज़ हैं, यानी जो हमारे देश की संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े और उनका एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हो, इन चीज़ों के लिए। दीज बोर्ड्स आर सप्लीमेंट्री टू EPCs, यानी ये EPCs के साथ मिलके ऑलमोस्ट एक जैसा ही काम करती हैं, ठीक है, दोनों सेम ही काम करते हैं। द फंक्शंस ऑफ कॉमोडिटी बोर्ड्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ EPCs, यानी जो इसके फंक्शन है वो बिल्कुल सेम है जो कि EPC करती है, ठीक है, इन दोनों के फंक्शंस बिल्कुल सेम हैं। एट प्रेजेंट देर आर 7 कॉमोडिटी बोर्ड्स। पूरे 7 बोर्ड्स हैं। जैसे कॉफ़ी के रिगार्डिंग है रबर, टबेको, स्पाइस, सिल्क, टी, कॉर होता है जैसे वो नारियल के जो वो छिलके से निकलते हैं ना, उससे होता है। तो इन सब चीज़ों के बोर्ड्स बना रखे हैं, इन सब प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग बोर्ड बना रखे हैं, कैसे इनका प्रोडक्शन बढ़ाए और इनका एक्सपोर्ट किया जाए। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। क्या चीज़ है ये? इसे सेटअप किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका सेटअप किया था, ठीक है। सेक्शन 3 ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन 1963, इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे सेटअप किया था। द काउंसिल एम्स एट साउंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड थ्रू क्वालिटी कंट्रोल एंड प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। और इसका मेन एम क्या है? कि हमारे जो है एक्सपोर्ट की डेवलपमेंट हो। अब कैसे एक्सपोर्ट को और अच्छा बनाया जाए, साउंड बनाया जाए, कैसे बेहतरीन बनाया जाए? क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू और प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के थ्रू। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज़ है? यानी जिन भी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी क्वालिटी प्रॉपर चेक की जाए, उनका इंस्पेक्शन किया जाए। प्री शिपमेंट यानी शिपमेंट से पहले
गुड्स को दूसरे देशों में भेजने से पहले उनका एक बार इंस्पेक्शन हो जाए, चेकिंग हो जाए कि सही क्वालिटी के हैं। द काउंसिल इज़ एन एपेक्स बॉडी फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल एंड प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन ऑफ कॉमोडिटीज़ मीट फॉर एक्सपोर्ट। वही बात लिखी है, जिन कॉमोडिटीज़ का हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं उसकी क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए और उनका इंस्पेक्शन किया जाए। बेयरिंग अ फ्यू एक्सेप्शन, यानी कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के, ठीक है, बाकी जितनी भी कॉमोडिटीज़ बच गई हैं जिनका एक्सपोर्ट होने वाला है उनको EIC के थ्रू पास होना पड़ेगा। यानी पहले इंस्पेक्शन होगा, फिर वो सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ भाई सब बढ़िया है, अब इनका एक्सपोर्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट है इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या चीज़ है ये? इसे सेटअप कब किया गया था आपका? ये 1 जनवरी 1992 में। कंपनीज एक्ट 1956 लगता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसे सेटअप किया था, मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब ये जो ITPO है ये कैसे बना था? मर्ज मतलब होता है जोड़कर, दो एजेंसीज़ को जोड़ के बना था। एक थी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक थी ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन दोनों को मिक्स करके बनाया था ITPO। ITPO इज़ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये, एंड मेंटेन्स रेगुलर एंड क्लोज इंटरेक्शन विद ट्रेड, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। और किसके साथ ये इंटरेक्शन बना के रखता है, किसके बीच का ये लिंक है, किसके बीच में रिलेशंस बना के रखता है? ट्रेड, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच में। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। इट सर्व्स द इंडस्ट्री बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन। अब ये हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या करता है? ट्रेड फेयर लगाता है, एग्जीबिशंस लगाता है, कंट्री के अंदर भी लगाता है, कंट्री के बाहर भी लगाता है, दोनों जगह लगाता है ट्रेड फेयर। इट हेल्प्स एक्सपोर्ट फर्म्स पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। एक्सपोर्ट फर्म्स यानी जो फर्म्स एक्सपोर्ट करती हैं, हमारे देश का सामान बाहर बेचती हैं, उनको कैसे मदद करता है? उनको बोलता है तुम आओ और पार्टिसिपेट करो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशन में। यानी बाहर किसी देश में अगर कोई ट्रेड फेयर लग रहा है तो वो हमारे देश के इंडस्ट्रीज़ को बोलेगी कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करो, अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे दिखाओ। डेवलपिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ न्यू आइटम्स, ताकि जो है हम नए नए आइटम्स का एक्सपोर्ट कर पाएँ और ज़्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले। प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड अपडेटेड कमर्शियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, साथ में सपोर्ट की अगर किसी इंडस्ट्री को ज़रूरत है तो वो भी देता है। कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड कराता है आपका ITPO इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, सो आपके ITPO जो है उसके 5 ऑफिस है, एक मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई में, और 4 इंटरनेशनल ऑफिस है, एक जर्मनी में, एक जापान में, एक UAE में, एक US में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसके बारे में पढ़ते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज़ एन इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप इन 1963। अब ये सेटअप कब हुआ था आपका? 1963 में हुआ था। सेटअप किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था एज एन ऑटोनोमस बॉडी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। और इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कैसे हुआ था? सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू हुआ था। ठीक है, विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशनलाइजिंग द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें अपने देश में जो फॉरेन ट्रेड है इसको प्रोफेशनल बनाना है। और ठीक है, इट हैज़ रिसेंटली बीन रिकोगनाइज्ड एज डीम्ड यूनिवर्सिटी। अभी इसको जो है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का रूप दे दिया गया है। यूनिवर्सिटी सबको ही पता है क्या होती है, पढ़ाइयाँ कराई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगर किसी को भी ट्रेनिंग चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड तो वो यहाँ पे ले सकता है। कंडक्ट रिसर्चेज इन एरियाज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, और इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च भी की जाती है। किस चीज़ को लेकर रिसर्च की जाती है? इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस के रिगार्डिंग की जाती है। अगर कोई डाटा है तो उसको एनालाइज भी किया जाता है, मतलब ट्रेनिंग हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे डाटा एनालाइज हो, चाहे इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेटिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबको जो इंडस्ट्रीज़ हैं इससे जुड़ी हुई इन सबको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, अगर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो सभी काम करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग क्या है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग वॉज सेटअप एज अ नेशनल इंस्टीट्यूट। इसको जब सेटअप किया गया था एक नेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में सेटअप किया गया था। जॉइंटली मतलब किन दो लोगों ने मिलकर इसे सेटअप किया था? एक था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो कि गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, एक था द इंडियन पैकेजिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इन लोगों ने 1966 में मिलके ये इंस्टीट्यूट बनाया था।
इसका जो हेड क्वार्टर है या इसकी मेन लेबोरेटरी है वो मुंबई में है, ठीक है। इसके 3 रीजनल लेबोरेटरीज़ हैं या ऑफिसेज हैं, एक कोलकाता, एक दिल्ली और एक चेन्नई में है। ये ट्रेनिंग कम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी यहाँ पे अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी ले सकता है, और रिसर्च भी की जाती है, मतलब नई नई चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश की जाती है, ढूंढने की कोशिश की जाती है, ठीक है। पैकेजिंग और टेस्टिंग से रिलेटेड है, ये देखो ऊपर हेडलाइन भी लिखी हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। तो पैकेजिंग से रिलेटेड किया जाता है या जो भी किया जाता है। It has excellent infrastructural facilities that cater the various needs of package manufacturing and package user industries. So ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराता है। किसको प्रोवाइड कराता है? उन इंडस्ट्रीज़ को जो पैकेज मैन्युफैक्चर करती हैं, पैकेट्स वगैरह, या फिर जिनको पैकेट्स चाहिए होते हैं, उनकी हेल्प के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे मशीन्स वगैरह ऐसी काफ़ी चीज़ें, टूल्स वगैरह प्रोवाइड कराता है। इट कार्टर्स to the packaging needs with regard to both domestic and export markets. अब ये सबकी पैकेजिंग नीड्स पूरी करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा हो कोई इंसान, चाहे एक्सपोर्ट मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की ही हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपोर्ट फर्म्स की हेल्प करता है। इट ऑल्सो अंडरटेक्स टेक्निकल कंसल्टेंसी टेस्टिंग सर्विसेज। अब साथ में अगर किसी को टेक्निकल कोई नॉलेज चाहिए, कुछ कंसल्टेशन चाहिए, तो वो ले सकता है इस इंस्टीट्यूट से। कुछ चीज़ की कोई टेस्टिंग करानी है तो वो भी ले सकता है। पैकेजिंग डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कोई एजुकेशनल प्रोग्राम लेना है, कोई कंटेस्ट करना है, कोई टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए या इससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, हर चीज़ में हेल्प करता है पैकेजिंग से रिलेटेड ये इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या चीज़ है? अ लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स इन इंडिया फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। भाई सबको पता है कि पूरे देश में हर एक इंडस्ट्री से इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एट द सेम टाइम द एग्जिस्टिंग ट्रेड चैनल्स फॉर अनसुटेबल फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। ट्रेड चैनल्स की बात हो रही है, चैनल्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात हो रही है, वो भी इतने बढ़िया नहीं है कि हमारे जो है एक्सपोर्ट का प्रमोशन कर पाएँ, ठीक है, कि हमारे ट्रेड में डाइवर्सिफिकेशन लेके आएँ और दूसरी कंट्रीज़ के अलावा, अभी तो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ है जो भी है, लेकिन और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर पाएँ हम, इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपना नहीं है। इट वॉज अंडर दीज सर्कमस्टांसेस दैट द स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन मे 1956। सो इसीलिए हम एक स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन लेके आए मई 1956 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए, स्टिमुलेट यानी बढ़ावा दिया जाए, प्राइमरली एक्सपोर्ट ट्रेड अमंग डिफरेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ताकि हम अलग अलग देशों के साथ जो है ट्रेड कर पाएँ। लेटर द गवर्नमेंट सेटअप मेनी मोर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हाँ ठीक है, गवर्नमेंट ने और भी ऑर्गेनाइजेशन लेके आई, जैसे मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसलिए वीडियो आपका खत्म।